स्टिचिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पा बिस्ट और आज के वीडियो में हम सिलाई मशीन में आने वाली एक और प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो आमतौर पर मशीन में जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो है धागा टूटने की। तो मशीन जो है इस तरह से धागा तोड़ने लग जाती है और अगर मशीन धागा तोड़ रही है तो इसे कैसे ठीक करें, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो यदि मशीन धागा तोड़ रही है तो सबसे पहले हम अपना धागा चेक करेंगे। तो हमने जो धागा लिया है वो इस तरह से कच्चा धागा नहीं होना चाहिए। धागा हमेशा मजबूत और पक्का धागा लेना है और साथ ही ये भी देखना है कि धागा कहीं पुराना तो नहीं है। तो कई बार पुराना धागा होने से भी मशीन बार बार धागा तोड़ती है। तो अपना सबसे पहले हम धागा बदल लेंगे। अब जो अगला स्टेप है उसमें हमने ये देखना है कि मशीन में जो धागा डला है वो सही क्रम में डला हुआ हो। साथ ही यहाँ पर ये भी चेक करना है कि धागा जो है मशीन के सामने भाग की तरफ जो पार्ट हैं उनमें किसी में फंसा हुआ ना हो। तो अक्सर ये देखा जाता है कि धागा इनमें फंसा हुआ होता है और हमें ये दिखाई नहीं देता और इस वजह से धागा जो है वो बार बार टूटता है। तो इस तरह से जो ये हुक हैं या जो भी ये पार्ट्स हैं उनमें धागा फंसा हुआ है तो आप उन्हें निकाल लें। तो यहाँ पे धागे को एक बार निकाल करके दोबारा से चढ़ा लें तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और साथ ही चेक भी कर लें कि जब आप धागा डालें तो बिल्कुल सही क्रम में डालें, वो कहीं पे भी फंसा हुआ ना हो। तो सही ढंग से अगर आपने धागा पिरोया है और फिर भी मशीन में दिक्कत है तो अब हम अगले स्टेप पे आएंगे और यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो है सुई। तो सुई हो सकता है टेढ़ी लगी हुई हो, तो कई बार टेढ़ी सुई लगने की वजह से भी धागा बार बार टूटता है। तो आपने एक सुई को सही ढंग से लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि सुई जो है वो उसका जो कट वाला भाग है वो सामने की तरफ रहेगा और इसके ऊपरी हिस्से में एक तरफ गोल हिस्सा होता है और एक तरफ चपटा भाग होता है। तो जो चपटा भाग है वो मशीन के अंदर की तरफ लगता है। साथ ही चेक कर लें कि सुई टेढ़ी या मुड़ी हुई ना हो। अगर टूटी हुई है या मुड़ी हुई है तो सुई को बदली कर लें। अब यहाँ पे जो थ्रेड टेंशन डिवाइस दिया हुआ है तो इसकी जो टेंशन है उसको चेक कर लेंगे। धागे का कसाव ऊपर और नीचे दोनों तरफ सही होना चाहिए, तो उसे ठीक कर लें। तो अब बॉबिन केस को चेक करेंगे। तो बॉबिन केस का जो नट है वो बहुत अधिक ना कसा हुआ हो, इसको आप ढीला कर लें। साथ ही धागा ठीक से ना भरा गया हो तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो बॉबिन का जो धागा है वो एकदम अच्छे से टाइट भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपने हाथ से भी भरा है तो उसे अच्छे से कस कर भरें। कभी कभी हम हाथ से इस तरह से धागा लपेट लेते हैं जिससे बॉबिन में धागा बराबर नहीं भरता है। ये जो बॉबिन है ये बॉबिन केस के अंदर स्मूथ नहीं चलती है। तो आपने जब भी धागा भरना है अच्छे से कस कर भरें। बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर डालकर अच्छे से चेक कर लें कि बॉबिन जो है वो आराम से बॉबिन केस के अंदर घूम रही हो। और साथ ही इसे इस तरह से लटका कर देखेंगे तो ये अच्छे से हैंग होनी चाहिए, एकदम से नीचे नहीं आनी चाहिए। बॉबिन में और जो हम ऊपर धागा इस्तेमाल कर रहे हैं ये दोनों एक ही नंबर के धागे होने चाहिए, यानी बराबर मोटाई के धागे होने चाहिए। इस तरह से मोटा धागा और पतला धागे का इस्तेमाल आप दोनों में ना करें। तो अलग अलग धागा इस्तेमाल करने से भी धागा टूटने की परेशानी आ सकती है। साथ ही यहाँ पे ये भी चेक करना है कि आपने जो धागा लगाया है वो और आपकी जो सुई है उनका नंबर बराबर हो। धागा बहुत मोटा हो और सुई बहुत बारीक हो तो भी धागा टूटता है। तो आपने ये चेक कर लेना है। तो अब मशीन के निचले भाग पर आएंगे और यहाँ पर जो ये शटल होता है तो शटल रेस की जो सफाई है ये हमें करनी होती है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर मशीन में प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो शटल के अंदर कचरा फंसने की वजह से आती हैं। तो आपने शटल रेस की सफाई करनी है। और यहाँ पे ये पेज तो दिए हुए हैं ये भी कभी कभी टाइट कस जाते हैं जिसकी वजह से धागा टूटता है। तो आपने इनको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। और शटल रेस की सफाई कैसे की जाती है इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है। तो इसमें है हाउ टू क्लीन शटल एंड रेस ऑफ ए स्विंग मशीन। सिलाई मशीन में शटल की सफाई कैसे करें, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और शटल को अच्छे से क्लीन करके फिर से मशीन को आप चला सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो अब हमारा आखिरी काम है वो है मशीन में तेल डालना। तो ये जो तेल है इसको आपने इसके हर एक छेद के अंदर तेल डालना है और मशीन को अच्छे से तेल से भिगा के रखना है। तो कभी कभी तेल की वजह से भी मशीन धागा तोड़ती है। तो मशीन में समय से ऑयलिंग करें। अब मशीन में सिलाई चेक कर लेते हैं। तो आपने जब भी सिलाई चेक करनी है कपड़ा हमेशा डबल लगाना है। तो दोहरे कपड़े पर ही सिलाई चेक करनी है।
तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।